उस गांव के अंदर कोई जिन रहता है। जैसे ही कुछ सेकंड्स बाद वो उस लड़की का शरीर छोड़ के गया तो वो जो टहनियां पड़ी थी, ऐसे बिखरी हुई टहनियां पड़ी थी, उनकी प्रॉपर एक चद्दर बन गई। इस मौलाना की ऐसी हालत हो गई कि ये मर ही गया फिर। और वो मेरे से कहते हैं कि हम तेरे को अपने साथ लेकर जाएंगे। मतलब इतना बढ़ गया कि उसने नशे में उस अपनी बीवी को पहले तो बहुत मारा और फिर उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के उसको आग लगा दी। लेकिन उस औरत ने क्या किया, जब वो जल रही थी ना, तो जलते जलते उसने अपने पति को जो मतलब जैसे ही ये भागी ना, इसको ऐसा लगा जैसे कि पीछे से किसी ने बहुत जोर से इसको जकड़ लिया और बहुत बुरी तरह। अगर ये लेटी होती तो लेटे लेटे उसको ऐसा लगता था कि पूरी इसको नीचे धंस रही है, को दफनाने की कोशिश कर रहा है। कि उस बच्चे की बॉडी के ऊपर ना ऐसे नीले और लाल रंग के पंजों के निशान, मतलब जैसे किसी ने बच्चे को बहुत बुरी तरह दबोचा, और उस बच्चे की डेथ हो चुकी थी उस टाइम पे। इसको अपने भाई की लाश लटकते दिखाई दी। कम एक बार रात में इसको सपना आता है जिसमें कि इसको भाई पेड़ दिखाई देता है जिसपे उसका भाई लटका हुआ था। तो ये लड़का बताता है कि भाई जब इतना बड़ा जिन मेरे से डर गया तो फिर मैं किसी से क्यों डरूं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि रक्त पिशाच, कच्चा कलबा, ब्रह्म राक्षस, ऐसी एंटिटीज जिनके बारे में आप हमेशा से सुनते आ रहे हो। लेकिन मज़ा तब आता है जब हमारे साथ एक ऐसे यूट्यूबर जुड़ते हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में काफ़ी पुराने, मतलब मुझसे भी काफ़ी पुराने हैं। परवीन भाई जो कि हिंदी हॉरर स्टोरीज से, और इससे पहले भी हमारे चैनल पे आए, जिनको आप हमेशा से बहुत प्यार देते आए हो। हमेशा से कुछ ऐसे नए किस्से ये बताते हैं, कुछ आप बीती बताते हैं। आज फिर दोबारा ये कुछ ऐसे नए किस्से लेके आए हैं जो हमारे चैनल पे बताएंगे, और फिर आप खुद इन्हें जानते हैं तो फिर इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन फिर भी परवीन भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ अक्षय, और वंस अगेन अपने शो पे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस भाई, ये जनता है जो प्यार करती है, जो हमेशा से बोलती है कि हिंदी हॉरर स्टोरीज जो परवीन भाई है उन्हें बुलाया जाए। आज के किस्सों में भाई कुछ नया क्या होने वाला है? बिल्कुल अक्षय, हमेशा की तरह आज भी कुछ मज़ेदार स्टोरीज मैं आपको और आपके व्यूवर्स को सुनाने वाला हूँ। और ये सबसे फर्स्ट स्टोरी जो आज मैं बताने वाला हूँ ना, ये अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले, ये मेरे एक व्यूवर हैं, पंजाब से हैं वो, उन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजी थी। तो बहुत से ऐसे व्यूवर्स होते हैं जो कि जब स्टोरीज भेजते हैं तो उसमें अपना नाम वगैरह नहीं बताते हैं, और कुछ होते हैं वो बता देते हैं। तो इस पर्टिकुलर व्यूवर ने अपना नाम बताया था। इनका नाम है परविंदर। तो ये पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन ये बताते हैं कि इसके जो हैं पिताजी और इनका बड़ा भाई, वो काफ़ी टाइम से सऊदी में रह रहे हैं, और अभी कुछ टाइम पहले ये भी सऊदी में शिफ्ट हो गए हैं। सऊदी अरेबिया में काम के चक्कर में ये भी शिफ्ट हो गए हैं अपने बड़े भाई और पिताजी के साथ में। तो इन्होंने एक इंसिडेंट ऐसा बताया था जो कि सुनने के बाद में मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि भाई ऐसा भी हुआ वहाँ पे। तो पंजाब में ना एक जगह पड़ती है मलेर कोटला करके। यस। और वो ये बताते हैं कि वो जगह ऐसी है कि वो मतलब मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। और वो जो जगह है ना, उस इनके गांव से वो मलेर कोटला करीब 35-40 किलोमीटर दूर पड़ता है। और उस मलेर कोटला जगह से करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक और गांव पड़ता है, जिस गांव के अंदर ये पूरा कुछ इंसिडेंट हुआ था। इन्होंने उस गांव का मेरे को नाम तो बताया, लेकिन नाम बताने के लिए मना करा है। ठीक है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, वो गाँव F से शुरू होता है, F एज इन फादर से शुरू होता है वो गाँव का नाम। तो जो वहाँ के हैं लोग वो तो समझ ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है उस इलाके का किस्सा। तो ये बताते हैं कि उस गांव के बारे में ना एक चीज़ आसपास के सब इलाकों में बहुत फेमस है। वो ये है कि उस गांव के अंदर कोई जिन रहता है। तो इस लड़के के, मतलब परविंदर के गांव में भी इसके कुछ मुस्लिम दोस्त वगैरह रहते थे, जो कि अक्सर उसको बताया करते थे कि भाई उस गांव में फलाना गांव में एक जिन रहता है, जिसको कि गाँव के सब लोग जानते हैं और सब ने जो है उसके किस्से कहानियाँ सुने हुए हैं। तो जब ये वहाँ पे गया सऊदी अरेबिया में अपने भाई के साथ में, तो इसके भाई का एक फ्रेंड था, वहीं पर ही रहता था उसके साथ में, जो कि इन्हीं के गांव का था, और वो मुस्लिम था। तो इसने अपने उस भाई के फ्रेंड से पूछा कि भैया मैंने सुना है कि उस गांव में एक जिन रहता है, तो आपने भी ये सुना है कि आपको कुछ पता है इस बारे में? तो उसके फ्रेंड ने बताया इसके भाई के कि हाँ मुझे पता है, और मुझे तो सब कुछ पता है उसके बारे में। फिर उसने इसको जो है उस जिन की पूरी कहानी बताई कि असल में कहाँ से आया वो, कैसे क्या हुआ उसके साथ, मतलब जो भी किस्से कहानी है उसकी फेमस हुई, वो कहाँ से उन चीज़ों की शुरुआत हुई। तो वो जो गांव था ना, बेसिकली उसमें एक परिवार रहा करता था, मुस्लिम फैमिली थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सारा मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। तो एक परिवार रहा करता था उसमें, और उनका जो घर था वो ऐसा था कि उनके घर के जस्ट साथ में ही एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था, और वो पेड़ बहुत बड़ा था, और इतना बड़ा था कि उसके ऊपर की जो शाखाएं थी वो उनकी पहली मंजिल तक आती थी।
तो एक बार क्या हुआ, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने ऊपर वाली मंजिल पर कुछ कमरे बनाएंगे, नीचे भी बनाएंगे कमरे, और ऊपर एक चबूतरा टाइप का, मतलब चौबारा टाइप ऊपर बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ऊपर वो पेड़ आ रहा था, तो उनको वो चौबारा बनाने के लिए उस पेड़ को काटने की ज़रूरत थी। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा लोगों ने, और वो मतलब पेड़ की जो मोटी मोटी शाखाएं आ रही थी ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ से, वो सारी शाखाएं काट दी, और वो शाखाएं काटने के बाद में अपना ऊपर काम हम शुरू कर दिया, कमरे उमरे बनाने लग गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वो काटने के बाद में वो पेड़ मतलब आधा काट दिया था, पूरा जड़ से तो नहीं काटा था इन्होंने, लेकिन ऊपर का काफ़ी बड़ा हिस्सा काट दिया था, क्योंकि वो इसी तरफ झुक रहा था इनके घर की तरफ। तो उसके बाद शुरू के हफ्ते 10 दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, इनकी इस फैमिली में जो जिनका वो घर था, इनकी एक छोटी लड़की थी। उस लड़की के साथ में ना अजीब अजीब चीज़ें होने लग गई। ये पता था कि रात में किसी भी टाइम पे वो लड़की उठ जाती, मुस्लिम तो थी, तो किसी भी टाइम पे उठ जाती और नमाज पढ़ने लग जाती। और रात में तो सब सो ही रहे होते थे, तो कोई नोटिस भी नहीं करता था। लेकिन एक आध बार लोगों की नज़र पड़ती तो इतना ध्यान नहीं देते, वो ये सोच के कि भी हो सकता है बच्ची खेल रही हो, आँख खुल गई हो। लेकिन फिर कई बार वो नींद में नहीं, मतलब उठने के बाद में रात में सो के उठती, और जब घूम रही होती घर में तो कुछ बोल रही होती थी, बड़बड़ कर रही होती। तो ये ध्यान से सुनते तो वो बोल ये रही होती थी कि मेरा घर तोड़ के अपना घर बनाओगे, मेरा घर तोड़ के अपना घर बनाओगे, इस तरीके से वो हरकतें कर रही होती। और फिर एक दिन इन लोगों ने देखा कि वो जो पेड़ था जो उन्होंने आधा काट दिया था, ये लड़की उस नीचे पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी और कुछ कुछ ऐसे बड़बड़ाए जा रही थी। और फिर देखते देखते इनके उसने जंप मारी, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई लड़की, वो छोटी सी लड़की, जो कि फिजिकली उसके लिए इम्पॉसिबल था, वो लड़की कर ही नहीं सकती थी ऐसा। तो इस लड़की की माँ ने ये सब देखा। तो ये सब देखने के बाद अब इनको ये यकीन हो गया था कि पक्का इस लड़की के ऊपर कोई ना कोई ऊपरी चक्कर आ गया है। तो ये आसपास के काफ़ी सारे बाबा और तांत्रिकों वगैरह के बारे में गए। अब इनके ना गांव में एक मस्जिद थी, उस मस्जिद में एक मौलाना थे जो कि बहुत ही फेमस मौलाना हुआ करते थे। इस तरह की कोई भी चीज़ होती थी लोग उन्हीं के पास में जाते थे उनको हेल्प के लिए। लेकिन उस दौरान क्या हो रखा था, जब इस लड़की के साथ ये सब चीज़ें चल रही थी ना, तो वो मौलाना किसी दूसरे शहर में गए हुए थे किसी काम से उस 15-20 दिन के पीरियड में। तो उनको ये बुला नहीं सके। और उन दिनों जो है टेलीफोन और ये सब चीज़, मतलब मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भी नहीं होते थे, स्मार्टफोन्स वगैरह। तो इन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 15-20 दिन बाद जब तक मौलाना आएंगे तब हम उसको दिखा देंगे। इस दौरान इन्होंने आसपास के और दूसरे मौलाना तांत्रिक वगैरह को, मतलब दुनिया भर के जितने भी पॉसिबल हो सकते थे, सबसे इन्होंने कोशिश करी उस लड़की को ठीक करवाने की, उसका इलाज करवाने की। लेकिन होता क्या कि जब भी कोई उसके पास में आता है, इससे पूछता कि भाई क्यों तू इस लड़की को परेशान कर रहा है, तो वो उसको मारने लग जाता, उसी की पिटाई करने लग जाता, तांत्रिक की और उसके मौलवी की, जो भी सामने होता था। तो 15-20 दिन ऐसे ही गुजर गए। इनको लगा कि यार अब तो पता नहीं कौन सी चीज़ तब तक इनको ये नहीं पता था कि इसके ऊपर, लड़की के ऊपर आ क्या रखा है। ये पता था कि कोई ना कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है इसके ऊपर, क्योंकि उसकी तो हरकतें से ये ऑब्वियस हो रहा था कि कुछ ना कुछ उसके पास ऊपरी चक्कर है। लेकिन वो असल में है क्या चीज़, ये अभी तक इनको नहीं पता था। फिर क्या हुआ, करीब 20-25 दिन बाद वो मौलाना, जो उनके गाँव की मस्जिद के बड़े मौलाना थे, वो वापस आया अपने घर में। तो उन्होंने उनके पास मैसेज भेजा कि मौलाना साहब, आप हमारी लड़की के साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, आप एक बार ज़रा आके देखिए कि उसके साथ क्या समस्या है। तो वो मौलाना आए इनके घर में और उस लड़की को अपने सामने बिठाया और फिर उससे प्यार से पूछा कि भाई मैंने सुना है कि आपके पास में जो भी आता है और उसकी आप पिटाई कर देते हैं, तो मैं भी आपसे बस पूछने ही आया हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, मैं तो बस आपकी मुंह जुबानी पूछने आया हूँ। मतलब पहले से ही घबराया हुआ था। मतलब उसने पहले से आते दुआ सलाम करी उससे, जो भी उसके ऊपर चीज़ थी। फिर उससे बोला कि भाई मैंने ऐसा ऐसा सुना है, पिटाई करते, तो मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, मैं तो बस आपकी बात सुनने आया हूँ कि भाई आप क्यों इस लड़की को परेशान कर रहे हो। तो उस लड़की के ऊपर जो चीज़ थी ना, फिर वो सामने आई। उसने बोला कि मैं एक जिन हूँ, और उसने फिर अपना नाम वाम उसको बताया। लेकिन जब वो ये बता रहा था ना इस मौलवी को, तो मौलाना ने जब उसकी आवाज़ सुनी ना, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि यार इसकी आवाज़ तो मैंने पहले कहीं सुनी हुई है, मतलब ये तो मैं शायद जानता हूँ इस इंसान को, मतलब उस जिन को। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या आप मुझसे पहले मिल चुके हो? तो उस जिन ने बताया कि हाँ, आपकी जो मस्जिद है ना, उसमें मैं अक्सर आता रहता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और तब फिर मौलाना को भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इसके जो मस्जिद में अक्सर फ्राइडे की जो जुम्मे वाली नमाज होती है, उसमें एक अजीब सा आदमी आता था नमाज पढ़ने के लिए। वो देखने में ही लगता था कि ये इसमें कुछ स्पेशल है, ये कोई इंसान नहीं है, कोई और है।
लेकिन फिर वो मौलाना ये सोचता था कि हो सकता है आसपास के किसी दूसरे गांव का कोई होगा, नमाज पढ़ने के लिए आता होगा। लेकिन उस टाइम पे उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो वो जिन था जो इसके ऊपर आता था। फिर उसने उससे पूछा कि भाई आप इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? तो फिर उस जिन ने बोला कि मौलाना साहब, मैं इनके घर के सामने जो पेड़ था, मैं उस पेड़ पे रहा करता था, वो पेड़ मेरा घर था, और इन्होंने वो पेड़ कटवा दिया और मेरा घर इन्होंने जो है उजाड़ दिया, मेरा घर उजाड़ दिया। अब इस चीज़ की सज़ा तो इनको मिलेगी। और मौलाना साहब, मैं ये भी जानता हूँ कि आप बहुत नेक दिल इंसान हो, आप लोगों की मदद करते हो, इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप इस मामले में ना ही पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि इनके किए की सज़ा तो इनको मिल के ही रहेगी। लेकिन फिर मौलाना ने उनसे बोला कि भाई अगर तुम मेरे को जानते हो और मेरी इज्जत करते हो तो तुम एक काम करो, तुम इस लड़की को अभी के अभी छोड़ के चले जाओ। तो वो जिन बोला कि मौलाना साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप तो नेक दिल इंसान हो और आप जानते हो कि इन्होंने मेरे साथ में गलत किया है, इन्होंने मेरा घर तोड़ा है, और आप इनसे ये बोल भी सकते हो कि मेरे लिए कोई दूसरा घर बना दें, लेकिन फिर भी आप इनसे कुछ नहीं बोल रहे हो। आप उल्टा मेरे को बोल रहे हो कि इस लड़की को छोड़ के चला जा। मैं इस लड़की को छोड़ के नहीं जाऊंगा, अब हमेशा मैं इसी लड़की के ऊपर रहूंगा, क्योंकि इन्होंने जो करा है उसकी सज़ा मैं इनको दे के ही रहूंगा। लेकिन काफ़ी देर तक इन लोगों की फिर चलती रही बहसा बहसी। लास्ट में मौलाना ने से ही बोला कि नहीं, अगर तुम मेरे को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, इन सब चीज़ों मेरे को एक इज्जत करते हो, तो तुम्हें इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा। तो वो जिन बोलता है कि मौलाना साहब, आपकी उम्र तो हो ही चुकी है, अगर आप कहते हो तो आपकी बात की इज्जत करते हुए मैं इन लोगों को तब तक परेशान नहीं करूंगा जब तक कि आप जिंदा हो, लेकिन एक समय बाद तो आप भी इस दुनिया से चले जाओगे, फिर इनको कौन बचाएगा? तो मौलाना ने फिर इससे वादा लिया कि नहीं, अगर ऐसी बात है तो तेरे को ये वादा करना पड़ेगा कि तू इस लड़की को और इसके परिवार को कभी परेशान नहीं करेगा। मतलब काफ़ी देर तक इन लोगों की आपस में इस तरह की बातें चलती रही। तो जाते जाते जिन जो है इस लड़की को छोड़ने को तैयार हो गया, लेकिन उसने एक बात ये बोली कि मौलाना साहब, मैं इस लड़की को छोड़ तो रहा हूँ और आपसे मैं ये वादा भी करता हूँ कि मैं इस लड़की को और इसके परिवार को कभी परेशान नहीं करूँगा, लेकिन ये जो उन्होंने करा है ना, ये जो मेरे साथ इन्होंने गलत किया है, इसकी सज़ा किसी ना किसी को तो ज़रूर मिलेगी। और इतना कह के वो जाने को तैयार हो गया। लेकिन फिर मौलाना ने पूछा कि अब तुम जा रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम चले गए हो? तो उसने बताया कि इनके घर में ये जो छोटी छोटी टहनियाँ सी पड़ी हैं, पेड़ की कटी हुई टहनियाँ, जब मैं जाऊँगा तो इन टहनियों की एक चद्दर बन जाएगी। तो मौलाना ने बोला ठीक है। इसके बाद जब ये सब कुछ बातें हो रही थी तो आसपास गांव के और भी बहुत सारे लोग खड़े थे, आस पड़ोस के लोग, जो कि ये सब कुछ सुन रहे थे। और फिर जैसा उसने बोला था ना, वैसा ही हुआ। जैसे ही कुछ सेकंड्स बाद वो उस लड़की का शरीर छोड़ के गया तो वो जो टहनियाँ पड़ी थी, ऐसे बिखरी हुई टहनियाँ पड़ी थी, उनकी प्रॉपर एक चद्दर बन गई। अब इस घटना के बाद से क्या हुआ कि वो जो लड़की के साथ में ये सब चीज़ें हो रही थी ना, रात में उठ उठ के नमाज पढ़ना, पेड़ के ऊपर कूदना और ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें बंद हो गई। अब लड़की बिल्कुल ठीक हो गई और परिवार भी इनका बिल्कुल नॉर्मल, परिवार में तो वैसे कुछ हो नहीं रहा था, परिवार भी बिल्कुल ठीक ठाक रहने लग गया इनका। और इस बीच इन्होंने ऊपर भी कुछ कमरे बना लिए, चौबारा बना लिया जिसके लिए वो पेड़ काटा था, नीचे भी कुछ कमरे वमरे बना लिए। लेकिन फिर हुआ क्या कि करीब हफ्ते 2 हफ्ते बाद में वो जो मौलाना थे ना, जिन्होंने इस लड़की का इलाज करा था, उनके साथ में अजीब अजीब चीज़ें होने लग गई। मौलाना के साथ? हाँ, मौलाना के साथ, जो पूरी दुनिया का इलाज करते थे। और उनकी तबीयत खराब होने लगी, बीमार रहने लग गए वो हर समय। और फिर क्या हुआ, 1 महीना 1.5 महीना बाद एक दिन वो अपने घर पे पैर उनका फिसला और वो ज़मीन पे गिर गए, उनके सर पे काफ़ी चोट लग गई। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट रहे 2-3 दिन, फिर थोड़ा ठीक हुए तो वापस फिर उनको घर पे ले आए। लेकिन घर आने के बाद में उनको और दूसरी कई तरह की बीमारियां लग गई। फिर ये बताते हैं कि उस मौलाना को ऐसी बीमारी हो गई थी कि उनके टेस्टिकल्स में पानी भरने लग गया, और जब इतना ज़्यादा पानी भरने लग गया था कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तो डॉक्टर्स ने जब उनकी हालत देखी ना, तो डॉक्टर्स को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो इतना पानी डेली निकालते थे उनके टेस्टिकल से, लेकिन उतना ही पानी भर जाता था, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। और कुछ समय बाद तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनके टेस्टिकल्स 1-1 किलो के हो गए थे, और मतलब बहुत, जैसे बोलते हैं ना, गंदी हालत उनकी हो गई थी कि किसी को बताते हुए भी शर्म आया कि ऐसी बीमारी हो रखी है उनको। और एंड में फिर उसके जब ये सब कुछ चलता रहा इनके साथ में, तो इनके घर वालों को थोड़ा सा शक हुआ कि भाई ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मतलब कि ऐसा ये नॉर्मल चीज़ें तो है नहीं है, इतनी तो इन लोगों को समझ थी। तो इन्होंने एक और किसी दूसरे मौलाना के से पता करा
कि भाई इनके साथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब क्यों उनको ये सब बीमारियां लगने लग गई हैं अचानक से। तो उस मौलाना ने बताया, दूसरे किसी मौलाना ने, कि वो जो जिस जिन का इन्होंने इलाज करा था ना, उस लड़की के ऊपर से हटाया था, ये वही जिन है जो इनको सजा दे रहा है इनके काम की, क्योंकि उसने इनसे बोला था कि कोई एक तो भुगतेगा, कि सजा किसी ना किसी को तो ही मिलेगी। अब उनको ये नहीं कर सकता था जिन, क्योंकि उसका वादा कर लिया था, तो वो इससे बदला ले रहा था। और एंड में इस मौलाना की ऐसी हालत हो गई कि ये मर ही गया फिर। अब ये मर गया, लेकिन उनका जो परिवार था उस लड़की का, वो तो अभी भी बिल्कुल ठीक था, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, उनके रिश्तेदार वगैरह आते रहते थे घर में। फिर क्या हुआ, कुछ महीने बाद उनके परिवार में उनके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, तो उनमें एक लड़का था, 17-18 साल का लड़का था, जो कि रात में देर देर तक फ़ोन देखता था। तो वो शाम को उस दिन आया उनके घर में, तो रात के टाइम पे जब सोने लगे ना, तो वो लड़का बोला कि मैं ना ऊपर वाले कमरे पे जाके सोता हूँ, चौबारे में, क्योंकि मेरे को देर तक फ़ोन में गेम खेलने की आदत है, तो आप लोग भी परेशान हो गए, तो इससे अच्छा मैं ऊपर चला जाता हूँ। तो वो ऊपर जाके सोने लग गया। लेकिन रात में जब बाकी लोग सो रहे थे, तो एकदम से वो चिल्लाया और भागता हुआ नीचे आया। तो सबने उससे पूछा, अरे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो और ऐसे भागते हुए क्यों आए? तो उसने बताया कि मेरे को ऊपर से आवाज़ आई लेटे लेटे कि ये कमरा मेरा है, यहाँ से निकल जाए, यहाँ तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो नीचे से आया भागता, उसने ये बात बताई। तो तब तक इनके घर में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, किसी को ये नहीं लग रहा था कि भाई कोई पैरानॉर्मल ऐसी कोई चीज़ है। तो वो जो लड़की थी जिसके ऊपर ये सब चीज़ें हुई थी ना, उसके पापा बोले कि अगर हो सकता है शायद कोई ऊपर चोर वोर आ गया हो, तो एक काम करो, तुम सब यहीं रुको, मैं ऊपर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ऊपर कौन है। तो मैं ऊपर जाके लेटता हूँ, और अगर कोई चोर होगा तो दोबारा आने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो आएगा ना, मैं शोर मचा दूंगा, तुम सारे जल्दी से ऊपर आ जाना। तो इतना कह के वो ऊपर चले गए। लेकिन जब वो ऊपर गए ना, ऊपर जाके लेटे हुए बस 2 ही मिनट हुई थी, उनको किसी ने बहुत जोर से उस कमरे से बाहर निकाल के फेंक दिया, उठा के फेंक दिया कमरे से। तो कमरे से उठा के फेंका, तो वो भी डर के मारे भागते हुए नीचे आए, और नीचे सबको उठाया। तो आपस में सब ये बातें कर रहे थे कि भाई ये सब क्या हो रहा है, पहले इस लड़के को आवाज़ सुनाई दी और अब इसको उठा के फेंक दिया। तो जब ये बातें कर रहे थे ना सारे इकट्ठे होके, ये इनके रिश्तेदार वगैरह, तो ऊपर से आवाज़ आई उसी चौबारे से कि ये मैं ही हूँ, वो जिन हूँ जो जिसका घर तुम लोगों ने तोड़ा था, और ये कमरा मेरा है। आज तो मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया, लेकिन आज के बाद अगर तुम में से किसी ने मेरे कमरे में आने की हिम्मत करी ना, तो अपनी जान से जाओगे। मैंने वादा कर रखा है उस मौलवी से, इसलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। तो इसके बाद फिर इन लोगों ने क्या किया, उस कमरे के अंदर जाना ही छोड़ दिया, उसको ऊपर ताला लगा दिया। लेकिन अब घर तो था इनका, जरूरत पड़ती थी इनको उस जगह को यूज़ करने की। तो फिर इन्हीं के किसी एक बुजुर्ग मौलाना ने एक बार इनको भी बताया कि तुम एक काम करो, उस जो जिन है उससे प्यार से बात करने की कोशिश करो, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए और ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं। तो फिर ये लोग क्या करने लग गए कि जैसे भी इनका कोई भी फेस्टिवल आता था ना, ईद वगैरह आती थी, तो ये ऊपर उस चौबारे वाले कमरे के बाहर प्लेट में मिठाइयाँ रख देते थे। रात में मिठाइयाँ रखते, और अगले दिन जब ये देखते ना, तो वो मिठाइयाँ सारी गायब मिलती इनको, मतलब कि वो खा चुका होता था जिन इनको। तो कुछ महीनों तक ऐसा चला। तो वो जिन जो था, जो कि शुरू में बहुत नाराज़ रहता था, वो थोड़ा इनके साथ में नॉर्मल हो गया। फिर एक दिन इस लड़की के पापा उस जिन के पास गए ऊपर उससे बात करने के लिए। इन्होंने उससे पूछा कि भाई आप जो हैं, आप तो एक जिन हैं, आप तो गांव के किसी भी घर में रह सकते थे, तो आपने यही कमरा क्यों चुना रहने के लिए? तो उस जिन ने बताया कि वो जो मेरा पेड़ था ना, जिस पेड़ के ऊपर मैं रहता था, जिस पेड़ को तुमने कटवा दिया था, वो पेड़ मेरे को बहुत अजीज था, मुझे बहुत प्यार था उससे, और उस पेड़ की लकड़ियां तुमने इस कमरे के अंदर यूज कर रखी हैं, इसलिए मैं इस कमरे के अंदर रहना पसंद करता हूँ। और फिर ये बताते हैं कि वो जो फैमिली थी, पहले तो गरीब सी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अगले कुछ सालों में वो लोग बहुत अमीर बन गए। तो ये थी उस पूरे जिन की स्टोरी, जो कि आसपास के सारे गाँवों में, इलाकों में पूरी फेमस है। तो इसके भैया के दोस्त ने इसको बताई ना, तो इसने अपने भैया के दोस्त से पूछा कि आपको ये सब चीज़ें कैसे पता, मतलब इतनी बारीकी से इतनी डिटेल्स आपको कैसे पता, आप तो उस गांव के भी नहीं हो। तो उसके भैया ने बताया कि उस भैया के दोस्त ने बताया कि वो जो लड़की थी ना, जिसके ऊपर ये जिन आ रखा था, उस लड़की की जो बड़ी बहन है, उससे मेरी शादी हो रखी है, और वो उसी घर की लड़की थी, और वहाँ से मेरे को ये सारी चीज़ें पता चली हैं। और इनका जो घर है ना, उसमें आसपास के बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वो घर वाले उनको पहले ही बोल देते हैं, जिनको भी बोल देते हैं, और इनको भी इन्वेस्टिगेटर्स को भी बोल देते हैं कि आप अपने रिस्क पे जाओ, और उस जिनको भी पहले ही आवाज़ लगा के बोल देते हैं कि ये आ रहे हैं, अगर ये कोई गलती करें तो इनकी सज़ा इन्हीं को दो,
हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो उस लड़के ने मेरे को बताया था कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहे तो वहाँ पे जा सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन करने देते हैं उनको, लेकिन सिर्फ अपने रिस्क पे। तो ये थी ये पूरी इस मलेरकोटला के इस गाँव की जिन की स्टोरी। बड़ी अजीब सी है वैसे। ये वाली सोचने वाली बात है कि भोग दे दे के ऐसा नहीं लग रहा है जैसे जिन को अपना देवता मान लिया या कुछ आगे भगवान मान लिया और जिन की सहायता से ये परिवार आगे बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से अगर इनके साथ में सब कुछ ठीक हो रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, उल्टा अच्छा ही हो रहा है, अमीर बन रहे हैं, तो फिर तो भोग में भी क्या ही प्रॉब्लम है। वैसे परवीन भाई, आपके पास ऐसा कोई मौका है जहाँ पर आपको लगता है यार कोई एंटिटी आपको बोल रही है मेरे को भोग दो तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा मौका नहीं आया है भगवान की दया से। तो आप चाहोगे आए? अगर कोई नुकसान ना करे, जैसे इस केस में हुआ, कोई नुकसान ना हो, अच्छा ही हो, तो भोग देने में क्या प्रॉब्लम है? फिर तो 10 बार भोग दे देंगे। वाह। फिर आपके जो कुल देवी देवता है वो नहीं, कुल देवी तो अपनी जगह है ना, कुल देवी को देते रहेंगे भोग। चलो ये भी सही है। वैसे हमारे साथ पहले भी पॉडकास्ट में ऐसे 2-3 किस्से आ चुके हैं जहाँ पर उनका पूरा परिवार भोग दिया करता था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इन सब चीज़ों का ना अंत बहुत बुरा होता है कि वो फैमिली पे कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं फिर लास्ट में, क्योंकि एट द एंड इनकी भी पीढ़ी कभी तो खत्म होगी। बिल्कुल। फिर आगे कौन भोग देगा नहीं देगा, लोग रिलोकेट हो जाते हैं, चीज़ें अलग तरीके से होने लगती है। लेकिन फिर भी बड़ी अजीब थी, कुछ नया सुनने को मिला, काफी टाइम बाद कुछ अलग सुनने को मिला। और ये स्टोरी बहुत फेमस है उस इलाके में, उस गांव के इलाके में, मतलब एफ से शुरू होता है गांव का नाम, उस इलाके में बहुत फेमस, सब जानते हैं इस स्टोरी के बारे में। फिरोजाबाद कुछ है क्या? मैं नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उसने मना किया, हालांकि करीब हूँ मैं। हाँ, बाद ही आता है उसमें। अच्छा, फैजाबाद ऐसा कुछ? चलो खैर, नहीं, फैजाबाद तो नहीं है। चलो अब मैं ऐसे गैस करता रहूंगा, भाई मना करते रहेंगे, सही भी बता दूंगा तो भी क्या पता क्या हो, लेकिन ठीक है। अब जो लोग वहाँ के होंगे वो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ही देंगे। आते हैं भाई दूसरे किस्से पे। ठीक है, एक और स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। ये स्टोरी एग्जैक्टली जिन की तो नहीं है, लेकिन बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। और ये मेरे को मुंबई से मेरी एक व्यूवर ने भेजी थी कुछ टाइम पहले, और तुक्के की बात है, ये भी एक मुस्लिम फैमिली के साथ में ही हुआ था। हालांकि यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि बहुत बार कमेंट्स में व्यूअर्स मेरे को बोलते हैं कि मौलानाओं की स्टोरी ज़्यादा सुनाते हो और ये सब चीज़ें, लेकिन अब ये स्टोरीज आती हैं तो मैं सुनाता हूँ। मैं अपना खुद से तो बनाता नहीं हूँ। हिंदू स्टोरीज़ भी मैं सुनाता हूँ, मुस्लिम स्टोरीज़ भी मैं सुनाता हूँ। अब ज़्यादातर अब मान लो जिन की मैं स्टोरीज़ डालता हूँ, तो जिन तो होते ही मुस्लिम कल्चर में है ना, वो तो हिंदुओं के साथ तो कम ही हो सकती हैं वो वाली स्टोरीज़। जिनकी स्टोरीज अगर मैं सुनाऊंगा तो वो तो उसमें ज़्यादातर मुस्लिम वाली स्टोरीज ही सुनने को मिलेंगी। भाई आप अकेले नहीं हो, ये दर्दनाक कमेंट्स मुझे भी देखने को मिलते हैं। वो यही बोलते हैं कि मौलाना मौलवी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, बट हम वही तो रियल केस बताएंगे जो रियल चीज़ें हमें बताई गई हैं। हम खुद से कैसे रिप्लेस कर दे कि उन्होंने करा, क्योंकि जो कमेंट व्यूअर का आता है, मतलब जिसके ऊपर बीती है वो कमेंट करेगा, तो आप उससे पूछोगे भी, फिर वो बता दे कि नहीं यार तांत्रिक नहीं था, ये तो मौलवी था। फिर आपका हो गया आपने चेंजेस करे हैं, आपने मन कड़न बना दी, आपने ऐसा करा। तो हमारे पास जो आता है वो हम बताते हैं, रियल केसेस कवर कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी एक रियलिटी है अक्षय कि हिंदू जाते हैं, मतलब दरगाहों पे मौलवियों के पास में इलाज के लिए जाते हैं। मुस्लिम्स इतना नहीं जाते हैं हिंदू बाबाओं के पास में, लेकिन हिंदू जाते हैं इलाज के लिए, मौलवीज के पास जाते हैं। ऑब्वियसली देखो, सिद्धि हर किसी के पास है, नॉलेज उन्हें भी है, हमें भी है, लेकिन जब बात आती है जिन्नात की तो वो उनके कम्युनिटी का है। जैसे अभी मेरे पास एक केस आ रखा था, उसमें क्रिश्चियन लड़की के बारे में पूरा था कि क्रिश्चियन लड़की जो थी वो पोजेस हो गई थी। तो क्रिश्चियन लड़की थी, वो हिंदू एंटिटी थी जो जिसने उसे पोजेस किया था, तो उसको आखिरी में देवी के पास जाना पड़ा। देवी की डेट्स आ रखी थी, जो माता जी थी, तो उन्होंने उससे पहले क्रिश्चियन थे तो उन्होंने फादर को बुलाया था। तो फादर ने एट द एंड बोल दिया कि भाई ये जो लड़की है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से नहीं है, तो इसका इलाज वही कम्युनिटी वाले करेंगे। तो एट द एंड फिर वो मौलवी के पास गए, वहाँ से चीज़ें ठीक नहीं हुई, तो फिर देवी मौलवी सब ने मिला के पूरा एक तरीके से इलाज किया था। तो ये नहीं क्रिश्चियन है तो उसका फादर ही करेंगे, एंटिटी पे डिपेंड करता है कि वो एंटिटी को इस चीज़ से रिजॉल्व कैसे करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई जिन है तो मौलवी कोशिश करेगा कि बातों में कोशिश करे उसे घेरने की। अगर कोई आत्मा है, भूत प्रेत है, ब्रह्म राक्षस है, तो वो हिंदू तांत्रिक या फिर हिंदू बाबा जो है वो उससे पूछने की कोशिश करेंगे,
क्योंकि ऑब्वियसली जब एक इंसान गुजर रहा है किसी श्रेणी में जा रहा है, जैसे ब्रह्म राक्षस बन गया, तो वो मौलवी से बात करना उतनी जल्दी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ब्रह्म राक्षस तो ब्राह्मणों की एक एंटिटी हो गई ना। ऐसे ही जो पिशाचनी भूत प्रेत है वो अलग अलग कम्युनिटी पे, वो आप समझ सकते हैं कि ये भी जो चीजें हैं ये धर्म को तो फॉलो कर ही नहीं है। निकलने के बाद ये थोड़ी ना कि इन्होंने भगवान बदल दिए, कुछ ऐसा हो गया। और एक चीज और अक्षय, जैसे हम तो स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन जो फैमिली इफेक्ट होती है इन सब चीजों से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार कौन इलाज कर रहा है, उनको बस इलाज चाहिए होता है। ऑब्वियसली इन सब चीजों का निवारण चाहिए ना, एट द एंड जान बचानी है। हाँ, जान बचानी है, तो उनको वो तो जाएंगे यार, वो तो हर जगह धक्के खाएंगे, हम मंदिर में भी जाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, उनको तो इलाज कराना है, उनको तो अपनों की जान बचानी है। तो एक और स्टोरी मैं ऐसे सुनाता हूँ आपको मुंबई की। हालांकि जिनकी आपने बात करें तो एक मेरे को याद आया कि मेरे को एक बार किसी ने बताया था कि किसी भी घर पे कोई मुस्लिम क्रिया करी गई हो ना, खासकर कोई जिन विन आ रखा हो, तो मुस्लिम्स में क्या होता है ना, इस्लाम में क्या होता है, सूअर को बहुत गंदा माना जाता है। सूअर से तो ये बहुत ही नफरत करते हैं, बिल्कुल पसंद भी नहीं करते, सूअर को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे को एक बार किसी ने बताया था कि अगर किसी घर के अंदर कोई जिन आ रखा है या कोई मुस्लिम क्रिया करी गई है, तो उस घर के अंदर सूअर के घी से अगर ये धूनी करे ना, तो वो चीज अपने आप ही भाग जाती है, वहां पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, क्योंकि सूअर से नफरत करते हैं ना, तो वो जिन भी मुस्लिम एंटिटी होती है तो वो भी नफरत करती है, तो वो उस जगह पे रह ही नहीं सकते जहाँ पे कि मुस्लिम वो सूअर के घी से धूनी की जाती हो। हालांकि मुझे नहीं पता ये कितना इफेक्टिव तरीका है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। ये हो सकता है वो चीज बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाए इस चीज से, हाँ, इरिटेट हो जाए, उल्टा ही कुछ कर दे। तो ये भी मेरे को एक बार बताया था किसी ने। तो मैं आपको मुंबई की एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी मेरे को एक शबनम नाम की मेरी व्यूवर हैं, जो कि मुंबई के सांता क्रूज इलाके में, सांता क्रूज इलाका है एक जगह कोई मुंबई में, वहाँ पे रहा करती थी। तो एक बार क्या हुआ, इनकी शादी के कुछ साल बाद ये अपने हस्बैंड के साथ में, और उनका एक बेटा था, उस बेटे का नाम है इरफान, जो कि 4-5 साल का था उस टाइम पे। तो ये एक किराए के मकान में रहने के लिए गए थे, और किराए का ज़्यादा बड़ा मकान नहीं था, छोटे छोटे मकान थे, एक लाइन से बने हुए थे। तो उसी मकान में लोग जो है रहने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जब ये रहने के लिए गए ना, तो कुछ दिनों बाद इस शबनम ने नोटिस किया, मतलब दिन के टाइम पे इसका हस्बैंड तो चले जाते थे अपने काम वहाँ पे, जो भी ड्यूटी वगैरह करते थे। तो दिन में जो इनका छोटा बच्चा था ना, 4-5 साल का, जब भी वो खेलता था तो ऐसे खेलता था जैसे कि खेलते हुए किसी से बातें कर रहा हो, कि भाई ये लो बॉल ले लो, बातें करता उनसे। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि भी छोटा बच्चा है, बच्चे करते ही हैं इस तरीके से, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर अगले कुछ दिनों में जब ये सब चीज़ें होती रही ना, तो कई बार क्या होता है, जैसे ये कमरे के बाहर गई होती और अंदर आके देखती, तो देखती कि बच्चा खेल तो रहा है और कोई खिलौना दूर रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो सकता था कि बच्चा इतनी दूर से गिरा दे। वो अपने आप उठ के उधर चला जाता है या अपने आप गिर जाता। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें इसको नोटिस होने लग गए। कहने का मतलब कि अब इसको पता चलने लग गया था शबनम को कि भाई कुछ ना कुछ पक्का गड़बड़ है। तो अपने बेटे से भी पूछती कि बेटा आप किससे बात करते हो? तो उनका बेटा बताता कि मैं एक आंटी अंकल से बात करता हूँ, और वो मेरे से कहते हैं कि हम तेरे को अपने साथ लेकर जाएंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अब स्टार्टिंग में जब ये नए आए थे, तब तो आस पड़ोस के लोग जानते नहीं थे, ये किसी की यारी दोस्ती नहीं थी इनकी। लेकिन फिर अगले 15-20 दिन, महीने बाद आस पड़ोस की लेडीज से भी इसकी दोस्ती हो गई। तो एक दिन इसने अपने पास आस पड़ोस की कुछ औरतों से पूछा कि भाई मेरा बेटा जो है ऐसे खेलता है, और वो बताता है कि एक आंटी अंकल जो है मेरे को अपने साथ ले जाने की कहते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था कि इस घर में कभी? तो फिर आस पड़ोस की लेडीज़ ने इसको बताया कि हाँ हुआ था, और तुमको ये बात तो सबको पता है, तुमको कैसे नहीं पता ये बात? उन्होंने बताया कि कई साल पहले ना इस घर में जिसमें तुम अभी रह रहे हो, यहाँ पे एक मियाँ बीबी रहा करते थे, और वो औरत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो आदमी एक नंबर का नशेड़ी था। और वो शाम के टाइम पे जब भी आता नशा करके आता था, और अपनी बीवी को बहुत मारता था। तो और उनका कोई बच्चा भी नहीं था, शादी को हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था उनको। तो एक दिन उनका झगड़ा इतना भर गया, मतलब इतना बढ़ गया कि उसने नशे में उस अपनी बीवी को पहले तो बहुत मारा, और फिर उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के उसको आग लगा दी। लेकिन उस औरत ने क्या किया, जब वो जल रही थी ना, तो जलते जलते उसने अपने पति को जो मतलब जकड़ लिया, और वो दोनों के दोनों उसी घर के अंदर जल के मर गए। और इसके बाद से ये जो घर है ये पूरी उस मोहल्ले में बदनाम हो गया था। कोई भी उस घर में किराए पे नहीं रहने जाता था। लेकिन फिर सालों बाद तुम लोग पता नहीं कहाँ से आके इस घर में रहने लग गए। तो ये सब चीज़ें पता लगने के बाद अब इसको भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया कि भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं इस घर में। लेकिन फिर ये बताती है कि हमारी मजबूरी थी कि हम वो छोड़ नहीं सकते थे वो घर,
पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी रही होगी कि भाई एक हॉन्टेड हाउस में ही इनको रहना पड़ा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे रहना चाहिए किसी को भी ऐसे घर में, लेकिन ये लोग उसी घर में रहते रहे। अब इनका घर तो हॉन्टेड था ही, लेकिन ये बताती हैं कि इनके घर में ना, वहाँ पे जो घर थे उनके अंदर टॉयलेट्स नहीं बने होते थे। वहाँ पे बाहर ही एक ही गली का एक कॉमन टॉयलेट बना होता था, मतलब लाइन से 2-3 टॉयलेट बने होते मतलब थे। चौल टाइप का एरिया था। हाँ, इसी टाइप का चौल, बताया तो नहीं है इन्होंने, लेकिन वो चौल ही मेरे को लगता है कि चौल ही रही होगी कोई वो। तो लाइन से 2-3 टॉयलेट्स हुआ करते थे। अब वहाँ पे जो टॉयलेट थी ना, वो टॉयलेट भी हॉन्टेड टॉयलेट थी। वहाँ पे रात में कोई भी 10 साढ़े 10 बजे के बाद में वहाँ पे अकेले नहीं जाता था। अगर रात में किसी को जरूरत भी होती थी ना टॉयलेट यूज़ करने के लिए, तो 3-4 लोग इकट्ठे होके ही वहाँ पे जाते थे। लेकिन तब तक इसको ये बात नहीं पता थी, लड़की को, मतलब इस शबनम को जिसने स्टोरी भेजी है, कि वो टॉयलेट भी हॉन्टेड है। घर का तो पता चल गया था इसको, लेकिन टॉयलेट का भी नहीं पता था इसको। तो एक रात इसको ऐसी जरूरत हुई टॉयलेट जाने की, तो 11:30-12 बजे का टाइम होगा। तो इस टॉयलेट की तरफ जाने लग गई। अब ये बाहर तो बिल्कुल अंधेरा ही था। तो जब ये उस टॉयलेट के सामने पहुंची ना, तो उसने देखा कि टॉयलेट के जस्ट बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। तो इसको लगा कि हो सकता है बुढ़िया किसी का वेट कर रही हो आने का, या शायद वैसे ही बैठी हो। तो उसने बस देखा और उसको इग्नोर करके अंदर टॉयलेट में चली गई और अपना टॉयलेट यूज़ कर ली। फिर कुछ 2-3 मिनट बाद अंदर से आई तो देखा कि वो बुढ़िया अभी भी वहीं पर ही बैठी हुई है। तो उसको थोड़ा सा लगा कि भाई शायद हो सकता है बुढ़िया उठ ना पा रही हो या अंदर टॉयलेट के लिए ना जा पा रही हो। तो उसने उससे पूछा कि अम्मा, क्या हुआ आपको, आप किसी का इंतजार कर रहे हो, आपको टॉयलेट यूज़ करना है क्या? आप बोलो तो मैं आपको अंदर बिठा देती हूँ। लेकिन उस बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने फिर से कुछ सेकंड्स बाद फिर से उससे पूछा कि अम्मा, आपको मेरी बात सुन रही है, आप ठीक हो ना? लेकिन जैसे ही उसने इस बार बोला ना, तो वो जो टॉयलेट का दरवाजा था वो जोर जोर से यूं भड़ करने लग गया। तो एक तो रात का टाइम था, आसपास कोई भी नहीं था, और इसके दिमाग में तो वो भूतिया चीज़ें वैसी चल रही थी। तो ये तो देख के उसमें डर गई और वहाँ से भागने लगी। लेकिन जैसे ही ये भागी ना, इसको ऐसा लगा जैसे कि पीछे से किसी ने बहुत जोर से इसको जकड़ लिया और बहुत बुरी तरह। लेकिन किसी तरह अपने जो इनकी आयत वगैरह होती हैं वो इसने पढ़ने लगी है, और किसी तरह वहाँ से अपने घर पे आई और आते के साथ में बेहोश हो गई घर में। अब यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था इसके साथ में, मतलब ऐसी कोई चीज़ें हो रही थी बेटे के साथ में, लेकिन इसके साथ में अभी तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन के बाद अगले दिन जब ये सो के उठी ना, तो ये लंगड़ाने लग गई एक पैर से। मतलब इसको कोई बीमारी नहीं थी, पैर में कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन ये लंगड़ा जब भी चलती एक नेचुरल तरीके से लंगड़ा के चलती, जैसे कि लंगड़ी हो बचपन से। तो इसके हस्बैंड ने भी देखा कि भी इसके पैर में क्या हो गया। तो उन्होंने कई तरह के डॉक्टर्स को भी दिखाया, एक्सरे वैक्सरे करवाए, लेकिन पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैर में कोई चोट नहीं लगी थी, कोई बीमारी नहीं थी। बस ये जब चलती तो लंगड़ा के चलती, ऐसा इसके साथ में हो गया। तो अगले 3-4 महीनों तक इन्होंने कई जगह इलाज करवाया अपना, मतलब डॉक्टर्स के पास में, और दवाइयाँ वगैरह ली, लेकिन इसका लंगड़ाना बंद नहीं हो रहा था लड़की का। फिर 4-5 महीने बाद इसको एक और बेटा इसका पैदा हुआ, और उस बेटे का इन्होंने नाम रखा था रेहान। इसने नाम भी बताया था अपने बेटे का। तो जब वो बेटा पैदा हुआ ना, तो उसके पैदा होने के बाद इन्होंने वो घर खाली कर दिया और एक दूसरे घर में जाके रहने लग गए। लेकिन उस घर में जाने के बाद में अब इसके साथ में क्या होने लगा था कि ये बताती हैं कि उस घर के जस्ट बगल में एक मस्जिद थी। तो उस मस्जिद में जब भी अजान की आवाज़ आती ना, तो इसको ऐसा लगता है जैसे कि कोई इसके पैर पकड़ के इसको धरती के अंदर खींच रहा है, मतलब ज़मीन के अंदर खींच रहा है। अगर ये लेटी होती तो लेटे लेटे उसको ऐसा लगता है कि पूरी इसको नीचे धंस रही है, को दफनाने की कोशिश कर रहा है। खड़ी होती तो इसके पैर चिपक जाते ज़मीन पे, और ये सिर्फ तभी होता था जब अजान की आवाज़ आती थी बाहर से। तो इसने अपनी माँ को बताया, इसकी माँ का भी घर वहाँ पास में ही था। तो इसने अपनी माँ को बताया कि माँ, मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से ये सब कुछ हो रहा है। और इसने उस पुराने वाले घर की भी बात बताई कि उस घर में जो है इरफान, मतलब इसका बड़ा वाला बेटा, वो खेलते हुए बात करता था। तो इनको लगा कि हो सकता है वो मियाँ बीबी की जो प्रेत था, भूत था, वही शायद इनके साथ में आ गया हो, वही परेशान कर रहा होगा इनको। तो ये इसकी माँ और ये 3-4 लोग मिलके, इसकी बुआ भी थी, ये एक मौलाना के पास गए फिर वहाँ पर। तो जब ये मौलाना के पास गए ना, और मौलाना को सारी बात बताई कि भी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये खुद थी लड़की शबनम, इसकी गोद में इसका वो छोटा सा बच्चा था जो 15-20 दिन का था उस टाइम पर, रेहान, और इसकी माँ थी और इसकी बुआ थी। ये 3-4 लोग थे उस टाइम पे। तो जब ये उसके पास गए, मौलाना के पास में, तो मौलाना ने उनको देखा। मौलाना बोला कि नहीं तुम्हारे साथ तो सब कुछ ठीक है। और इतना बोल के इसने उससे शबनम से बोला कि तुम एक काम करो, तुम बाहर चले जाओ। और इतना बोल के बाहर भेज दिया कि नहीं सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ में, तुम बाहर जाके वेट करो। फिर इसकी अब अंदर इसकी माँ और बुआ थी सिर्फ। तो इसकी मौलवी ने इसकी माँ और बुआ को बताया कि
मैंने उसको बाहर भेज दिया है, क्योंकि मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ वो मैं उसके सामने नहीं बोल सकता था। तो उसने, इसकी माँ ने पूछा कि उसके सामने, किसके सामने? तो उसने बोला उस बच्चे के सामने जो उसने अपनी गोद में ले रखा था, क्योंकि वो बच्चा बहुत ध्यान से बात सुन रहा था हमारी। और रेहान, हाँ, तो उसकी माँ, मतलब उस बच्चे की नानी, वो गुस्सा हो गई कि मौलवी साहब अभी क्या बात कर रहे हो, वो तो 15-20 दिन का छोटा बच्चा है, आप उसको शैतान बोल रहे हो कि वो शैतान है। वो कह रहे कि हाँ, वो बच्चा शैतान नहीं है, उसके ऊपर शैतान आ रखा है, और ये वही शैतान है जो कि पहले आपकी लड़की के ऊपर आ रखा था और उसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये इस बच्चे के ऊपर आ गया और इस बच्चे को मारना चाहता है। और मैं उसके सामने ये बात नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो ध्यान से हमारी सारी बातें सुन रहा था। तो इसकी फिर उसने, माँ ने बोला कि अगर ऐसी बात है मौलाना साहब, तो आप कुछ करो, इलाज इसका करो। तो उसने, मौलाना ने फिर इनको एक लिस्ट दी सामान की। इनसे बोला कि तुम एक काम करो, ये सारा सामान कल मेरे पास में लेकर आना शाम के टाइम पे, फिर मैं आपके इस बच्चे का उतारा कर दूंगा। हाँ, तो उसके बाद ये सब चले गए। अब ये सब बच्चे, ये सारी बातें उस बच्चे ने नहीं सुनी थी, और ये अपना वहाँ से घर जाने लगे, पैदल पैदल रास्ता था। लेकिन फिर वहाँ से क्या हुआ कि जहाँ पे इनका घर पड़ता था ना, उससे पहले ये सब गली से जा रहे थे, वहाँ से गली 2 हिस्सों में बढ़ जाती थी। तो इसकी बुआ जो थी, जो कि पीछे पीछे चल रही थी ना, आगे आगे ये सारे एक गली से चले गए, लेकिन इसकी बुआ जो इनके साथ साथ चल रही थी, वो उस गली से ना आके दूसरी वाली गली से आई इनके घर में। तो इनको भी थोड़ा अजीब लगा कि भाई बुआ दूसरी गली से क्यों चली गई। तो घर आने के बाद में इन्होंने अपनी बुआ से पूछा कि आप तो हमारे साथ ही थे, फिर आपने दूसरे मतलब रास्ता क्यों बदल लिया, दूसरे रास्ते से क्यों चले गए? तो इसकी बुआ ने बताया कि असल में जब मैं आ रही थी ना तुम्हारे पीछे पीछे, तो मेरे को शबनम के पीछे एक मोटा सा तगड़ा सा आदमी चलता दिखाई दिया। उसने लुंगी पहनी हुई थी और वो एक पैर से लंगड़ा के चल रहा था। और वो देखते मैं समझ गई कि ये कुछ ऊपरी चीज़ है, इसलिए मैं वहाँ से हट गई और ये देखने के लिए कि कहाँ तक तुम्हारे पीछे जाता है। और वो मैंने देखा कि वो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर के अंदर तक आया और अंदर जाके टॉयलेट के अंदर चला गया। क्या बात है। तो अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो ये सब भी घबरा गए कि भाई ऐसा ऐसा इनके साथ में, मतलब वो चीज़ जो भी थी, जो लंगड़ा के चलती थी ना इतने टाइम से, वो असल में वो चीज़ थी जो इसके साथ में जुड़ी हुई थी। वो लंगड़ा, अब पता नहीं वो क्या था, भूत था, प्रेत था, क्या था, लेकिन वो लंगड़ा जो था उसकी वजह से वो लड़की भी लंगड़ा के चलती थी, और अब वो चीज़ उस छोटे बच्चे के ऊपर आ गई थी। फिर अगले दिन जो है, इसकी माँ बाजार गई सामान वामान लेने के लिए, जो भी उस मौलवी ने बताया था। लेकिन जब ये बाजार गई ना, तो ये बताते हैं कि इसकी माँ को ऐसा हो गया जैसे कि उनकी याददाश्त ही चली गई हो, उनको कुछ याद ही नहीं रहा। वो बाजार में जाके सोच रही है कि मैं यहाँ पे किस लिए आई थी, उसको याद ही नहीं कि मैं तो सामान लेने आई थी, मेरे को मौलवी के पास जाना है। लेकिन फिर जैसे तैसे उन्होंने अपने जो भी आयत वगैरह होती हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ी उसने मन ही मन में, और तब जाके उसको याद आया कि अच्छा मेरे को तो ये सब सामान वामान लेना था। और फिर उसने जल्दी से सामान खरीदा। लेकिन सामान खरीद के जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगी बाजार से, एकदम से एक गाड़ी आके, मतलब बाल बच गई उसका एक्सीडेंट होने से, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होने से बाल बच गई। उसके बाद जैसे तैसे ये लोग उस मौलवी के पास में पहुँचे, और मौलवी ने उस सारे सामान वामान से इस बच्चे का उतारा कर दिया, और उतारा करके इनको बोल दिया कि भाई अब सब कुछ ठीक है, आप लोग घर चले जाओ। तो ये लोग भी खुश हो गए कि चलो अब तो बच्चा ठीक हो गया, उतारा हो गया, अब सब कुछ ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर उसी रात को ना, रात में 12 साढ़े 12 बजे के करीब, ये बताती है शबनम कि रात में सब लोग सो रहे थे और वो छोटा बच्चा इसी के बगल में ही सो रहा था। लेकिन रात में सोते सोते एकदम से वो बच्चा बहुत जोर से रोने लग गया। मतलब ऐसी चीखें मार मार के रो रहा जैसे उसको बहुत तकलीफ हो रही हो। लेकिन इन लोगों की हालत ऐसी हो रखी थी कि इनको उस बच्चे की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन ये अपनी बॉडी नहीं हिला पा रहे थे। मतलब उठ के उस बच्चे को देख नहीं पा रहे थे कि वो बच्चे के साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों रो रहा है, उसको भूख लगी है, क्या क्या चक्कर। ये बस पूरी रात ऐसे जैसे कि नशे में पड़े हों, पूरी रात लेटे रहे। दब गए। हाँ, पूरी रात बस लेटे रहे और ऐसे ही चलता रहा पूरी रात। फिर सुबह जब ये सो के उठे, सुबह तक इनको होश ही नहीं था कि भाई रात में क्या हुआ है क्या नहीं। इनको कुछ भी याद नहीं था कि रात में बच्चा रो रहा था, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। फिर उन्होंने सुबह उठ के देखा, बच्चे के ऊपर से चादर हटाई तो देखा कि उस बच्चे की बॉडी के ऊपर ना ऐसे नीले और लाल रंग के पंजों के निशान, मतलब उंगलियों के निशान थे, पंजों के नहीं, खून नहीं निकल रहा था, लेकिन नील सा जैसा पड़ जाता ना, उस तरीके निशान आ रखे थे, जैसे किसी ने बच्चे को बहुत बुरी तरह दबोचा। और उस बच्चे की डेथ हो चुकी थी उस टाइम पे। फिर ये दोबारा से उस मौलाना के पास गए कि मौलाना साहब, आपने तो बोला था कि बच्चे का उतारा मैंने कर दिया और ये सब कुछ, बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो ये सब कैसे हो गया? तो मौलाना ने बताया कि जो मैंने उतारा किया था
वो मैंने उस औरत और आदमी का करा था, मतलब उन पति पत्नी का उतारा किया था, मैंने इस आदमी का उतारा नहीं किया था। और ये जो बच्चे की जान ली है ये इस लंगड़े आदमी ने ली है। और मेरे ख्याल से तो शायद उस मौलाना ने झूठ बोला होगा इस बात पे, क्योंकि वो जो औरत आदमी थे वो तो थे ही नहीं इस बच्चे के ऊपर यहाँ पे, तो उनका तो उतारा करने का कोई मतलब ही नहीं होता। मेरे ख्याल से उसने कोशिश करी होगी इसी आदमी का उतारा करने के लिए, लेकिन शायद वो कर नहीं पाया होगा। भारी पड़ गया। हाँ, वो भारी पड़ गई वो जो भी चीज़ थी। हालांकि मेरे को लगता है ये जो चीज़ थी ना, वो लुंगी पहन के चल रहा था वहाँ पे जब उसकी बुआ ने देखा था, और तगड़ा सा था, लंगड़ा रहा था। तो एक स्टोरी मेरे पास में और भी आई थी जिसमें वो एक जिन था कि जो कि रात के टाइम पे लुंगी पहन के आता था। तो हो सकता है शायद ये किसी तरह का कोई जिन रहा हो, क्योंकि ये वहीं से पीछे लगा था, वो उस टॉयलेट वाली जगह से, जब ये टॉयलेट में गई थी। तो जिन में भी एक तरह के खास ऐसे जिन होते हैं जो कि टॉयलेट में ही रहना पसंद करते हैं, गंदे जिन, खबीस होते हैं। तो उस दिन भी इसकी बुआ ने जब देखा था, जब वो इसके घर में आया था लंगड़ाते हुए, वो टॉयलेट के अंदर ही घुस गया था, और वो लगा भी इसके पीछे टॉयलेट से ही था। तो मुझे लगता है शायद वो कोई नॉर्मल प्रेत नहीं था, वो जिन था। इस वजह से शायद वो मौलवी भी उसको उतार नहीं पाया होगा, और एंड में फिर उस बच्चे की जान ही चली गई। उसके बाद फिर इनके साथ में सब कुछ नॉर्मल हो गया। बड़ा अजीब सी भाई, आज तो कहाँ से क्या वो लेके आए हो समझ नहीं आ रहा ये। लेकिन सही में ये एक अजीब ही चीज़ है ना कि एक मासूम सी जान जो ना बयां कर सकता ना बता सकता, और उनके पीछे अगर एंटिटीज इस तरीके से पड़ जाए तो लेके जाना कितना इजी हो जाता है, क्योंकि एक इंसान तो बता सकता है लेकिन बच्चा तो बोल भी नहीं सकता उसके साथ हो क्या रहा है। और सोचने के बाद उस छोटे से मासूम बच्चे की जान लेके उसको क्या मिला होगा, उसने क्या बिगाड़ा था ये तो खैर बच्चों की जान लेके तो अपनी ताकत ही बढ़ाते हैं, उम्र बढ़ाते हैं, चीज़ें बढ़ाते हैं, वैसे चुड़ैल डायन करती है। लेकिन अब जनता बताएगी अगर वो इस मुंबई की लोकेशन के बारे में कभी कुछ सुना हो, और इस लंगड़े मोटे जिन के बारे में अगर सुना हो जो लुंगी बांध के चलता है। आते हैं हम अगले किस्से पे। ठीक है, अब मैं आपको एक दिल्ली का किस्सा सुनाता हूँ। एक स्टोरी है जो मुझे दिल्ली से अभी कुछ टाइम पहले भेजी थी मेरे व्यूवर ने। तो दिल्ली में एक जगह पड़ती है नजफगढ़। तो ये ना 1990s की बात है। तो ये लड़का बताता है कि मतलब आज की डेट में तो नजफगढ़ बहुत डेवलप हो चुका है, बहुत वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत हाई हो चुके हैं। लेकिन 1990s में ना, लेट 80s में, अर्ली 90s में वो इतना डेवलप नहीं था। वो बिल्कुल गांव वाँव हुआ करता था, ज़मीन भी बहुत सस्ती थी, कुछ भी नहीं, डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बाहर लाइटें वाइटें कुछ नहीं हुआ करती थी। तो वहीं पर ही ये इस लड़के के पिताजी और ये सब इनकी पूरी फैमिली रहा करती थी। इसके पापा भी उन दिनों ज़्यादा बड़े नहीं थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो इनकी फैमिली में इसके पापा, उसके चाचा और इसके दादा दादी रहा करते थे। ये 4 लोग रहा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से इसके जो चाचा थे ना, उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। वो ऐसा हो गया था कि कुछ भी खाते के साथ में उनको उल्टी हो जाती, या तो भूख नहीं लगती या लगती, कुछ खाते तो भूख एकदम से उल्टी हो जाती। और उन्होंने दुनिया भर के डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन किसी तरह से कहीं से भी कोई इलाज नहीं हो पा रहा था इसके चाचा का, जिसने स्टोरी भेजी है ना, इसके चाचा का। और उसके चाचा तब ज़्यादा उम्र नहीं थी, कम ही उम्र के थे, वो 8-10 साल का ही थे उसके चाचा। अब जब कई महीनों तक ये सब चलता रहा ना, कहीं भी दुनिया भर के डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स में दिखाने के बाद कोई इलाज नहीं हुआ उसका, तो इसकी माँ को ये लगने लगा कि हो सकता है बच्चे के साथ में कोई ऊपरी परेशानी हो गई हो। और इसकी माँ बहुत रिलीजियस थी, और देवी देवताओं को तो मानती ही थी, भूत प्रेत जैसी चीज़ों को भी बहुत मानती थी। तो उसको पक्का यकीन था कि भाई पक्का कुछ ना कुछ बच्चे के साथ में ऊपरी परेशानी हो रही है। तो इसकी माँ के एक गुरुजी थे जो कि गीता पाठ करने का काम किया करते थे। तो एक दिन उसने उस बेटे को लेकर उन गुरुजी के पास में गई। तो गुरुजी ने कुछ ध्यान वान लगाया, और ध्यान लगाते के साथ में पूछा कि भाई तुम्हारे बेटे ने कुछ टाइम पहले कुछ खाया था क्या, किसी का दिया हुआ? तो उसने सोचा, ध्यान से सोचा कि क्या खाया होगा। फिर उसको याद आया कि हाँ, करीब 3 महीना पहले एक औरत लड्डू बांट रही थी और इसने वो लड्डू खाया था, और उसके बाद से ही इसके साथ में ये सब चीज़ें होने लगी हैं। तो फिर उन गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे बेटे के ऊपर किसी ने कुछ करवाया गया है, और इसको जो है ना बचाने का बहुत ज़्यादा तरीके नहीं है, इसको मेडिकल बीमारी नहीं है, इसको बचाने का एक तरीका मैं तुमको बताता हूँ। अगर तुम ये चीज़ कर लोगे तो इस बच्चे की जान बच सकती है, नहीं तो इसको फिर बचा पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर के किसी बड़े आदमी को, मतलब छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा आदमी होना चाहिए,
उसको एक पीपल के पेड़ के पास जाके वहाँ से कुछ पत्ते तोड़ के लाने हैं रात के टाइम पे, और मैं तुमको एक कलावा दूंगा, वो कलावा उस पीपल के पेड़ के ऊपर बांध के आना है, और फिर वो पत्ते तुम मेरे को ला के दोगे, उससे मैं इस बच्चे का इलाज करूंगा। तो अब उन्होंने इनको इलाज तो बता दिया कि भाई ये करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसके जो दादा थे ना, मतलब इसके चाचा के जो पिताजी थे, वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। बल्कि जब भी इसकी दादी इस तरह की बातें उनसे करती तो वो और उसकी दादी को डांटने लग जाता है कि तू पागल हो गई, ये सब चीज़ें, ये सब बातें घर में मत करा कर, ये सब कुछ नहीं होता। तो वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। तो अब घर में ये किसी आदमी को ही करना था, तो अब आ गए इसके पापा, क्योंकि पापा इसके चाचा से बड़े थे, तो और इसके चाचा के अलावा अब वही इकलौते मर्द थे। तो खुद भी वो छोटे ही थे, 14-15 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन अपने छोटे भाई को बचाने के लिए वो ये काम करने को तैयार हो गए। लेकिन एक चीज़ और इसके जो गुरुजी थे उन्होंने ये बताई थी कि जब तुम ये काम करने जाओगे ना, तो तुमको किसी भी हालत में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। चाहे तुमको कैसी भी आवाज़ आए, कुछ भी दिखाई दे, कोई भी बोले, चाहे तुम्हारा कोई घर का ही क्यों ना हो, लेकिन तुमको पीछे मुड़ के नहीं देखना तुमको। और जो तुम पत्ते वहाँ से लेकर आओगे ना, उनमें कोई भी पत्ता नीचे पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और जो पेड़ से भी तोड़ोगे उनमें से भी कोई भी पत्ता अखंडित नहीं होना चाहिए, मतलब फटा हुआ नहीं होना चाहिए पत्ता, साबुत पत्ते होने चाहिए। तो इसकी माँ ने सब कुछ समझाया इस अपने बेटे को, मतलब इस लड़के के पापा को जिसने ये स्टोरी भेजी है, कि भाई तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, नीचे पड़े हुए पत्ते नहीं उठाने हैं, और आते समय उस पर कलावा बांध के आना है पीपल के पेड़ पे। तो ना चाहते हुए भी वो अपने भाई को बचाने के लिए इसके पापा तैयार हो गए। लेकिन ये काम इनको रात में 12 से 1 बजे के बीच में ही करना था, और 12 से 1 के बीच में ये करके वापस अपने घर के अंदर आ जाना था, क्योंकि अगर ये 1 बजे तक वापस नहीं आते तो वो चीज़ इसके पापा के ऊपर भी हावी हो सकती थी। तो वो ये सब कुछ करने को तैयार हो गए। फिर उन्होंने एक पर्टिकुलर दिन बताया था इनको, जिस रात को इनको ये क्रिया करनी थी। तो उस रात 12 बजे अपनी माँ का आशीर्वाद लिया इन्होंने, और उस पीपल के पेड़ के पास चले गए। अब वो जो पीपल का पेड़ था ना, वो इनके घर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता था। जिस पीपल के पेड़ के पास इनको जाना था, बड़ा सा पीपल का पेड़ था। तो उन दोनों स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी कुछ भी नहीं होती थी। तो ये जैसे तैसे हिम्मत करते हुए वहाँ से उस पीपल के पेड़ के पास में पहुँचे, और वहाँ पे जाके इन्होंने जल्दी से उछल के उसके पत्ते तोड़े, 10-11 पत्ते तोड़े जितने उन्होंने बाबा ने बताए थे, और फिर उस जो पीपल के पेड़ था उस पर कलावा बांध दिया जो उस बाबा ने दिया था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही इसने वो कलावा बांधा ना उस पेड़ पे, तो इसको कुछ कदम दूर एक सांड खड़ा दिखाई दिया। और वो सांड इतना बड़ा था ना, जितना हाथी होता है इतना बड़ा सांड था वो। और वो दूर तो खड़ा था, और इसको ये भी पता था कि ये कोई सांड नहीं है, ये कुछ और ही है, क्योंकि इतना बड़ा कोई सांड हो ही नहीं सकता। और वो सांड दूर से खड़ा खड़ा इसको आवाज़ दे के बोल रहा था कि रुक जा, ये क्या कर रहा है, इस तरीके से। लेकिन जैसे इसको समझाया गया था कि भाई तुमको किसी की बात नहीं सुननी है और पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है, तो ये वहाँ से अपना चुपचाप पत्ते लेकर जल्दी से आने लग गया। लेकिन जब ये आ रहा था ना, तो इसको आवाज़ सुन रही थी जैसे कि वो सांड भी पीछे ही आ रहा है। इसने पीछे मुड़ के तो नहीं देखा, लेकिन उसको पता चल रहा था कि वो सांड इसके पीछे आ रहा है। और एक पॉइंट तो ऐसा आया कि वो सांड इसको आवाज़ दे के बोला कि ये क्या कर रहा है, रुक जा यहीं पर ही। लेकिन ये रुका नहीं, वहाँ से अपना जैसे तैसे उस जगह पर आने लग गया। लेकिन उस बीच जितने भी पेड़ पड़ रहे थे ना बीच में, हर एक पेड़ से इसको आवाज़ आती, रुक जा, क्या कर रहा है, ये पत्ते यहीं छोड़ दे। लेकिन ये रुका नहीं, अपना हिम्मत करके जैसे तैसे अपने घर की तरफ आने लग गया। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ये अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पहुंचा ना, तो एक पेड़ के ऊपर इसको अपने भाई की लाश लटकती दिखाई दी, और वो फांसी के फंदे से लटका हुआ था, जैसे कि किसी ने उसको मार के लटका रखा हो। तो वो देखते के साथ ही ये तो एकदम से सन पड़ गया कि ये क्या, मेरा तो भाई तो यहाँ पे लटका हुआ है। लेकिन फिर उसको थोड़ा सा ध्यान आया कि नहीं ये सब कुछ असली नहीं है, ये पक्का वो भ्रम मेरे को दे रहा है वो जो भी चीज़ है, क्योंकि इसको पहले से बाबा ने समझा दिया कि भी तुम्हारे साथ में ये सब चीज़ें होंगी। तो ये लड़का मेंटली प्रिपेयर्ड था। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जब भी जाता ना आगे, तो घूम फिर के उसी पेड़ के पास में पहुंच जाता जहाँ पे, हाँ नहीं पीपल का पेड़ नहीं, तो? वो जो पेड़ जहाँ पे वो लटका हुआ था, उसका भाई लटका था, हाँ वो फांसी पे लटका हुआ था, उसी पीपल के उसी पेड़ के पास में आगे हो जाता, मतलब पहुंच जाता। तो कई बार 4-5 चक्कर इसके ऐसे लगते रहे। तो इसने फिर मन जो है अपने भगवान को याद किया कि भगवान आज बचा लो, क्योंकि टाइम भी होने वाला था, 1 बजने वाले थे, और 1 बजे से पहले इसको अपने घर पे वापस पहुंचना था। लेकिन फिर जैसे तैसे ये अपने घर के नज़दीक पहुंचा। लेकिन ये जैसे ही घर के सामने पहुंचा ना, इसको फिर से पीछे से आवाज़ आई, और इस बार इसको इसकी माँ की आवाज़ आई
कि अरे बेटा तू आ गया, ला ये पत्ते मेरे को दे दे, मैं तेरे भाई का इलाज कर देती हूँ। लेकिन इसने, इस लड़के की हिम्मत थी, लेकिन इसने तब भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और सीधा अपने घर के अंदर आ गया। फिर घर के अंदर आने के बाद में इसने सारी बातें अपनी माँ को बताई कि माँ मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को सांड दिखाई दिया, आवाज़ें आई। लेकिन तब तक ये सही सलामत अपने घर पे पहुंच गया। फिर अगले दिन ये उन बाबा के पास गए, उनको पत्ते दिए कि बाबा ये पत्ते ले आया है। फिर उस बाबा ने अपनी जो भी क्रिया वगैरह थी उनसे उस बेटे का, उनके छोटे वाले बेटे का इलाज कर दिया और वो बेटा फिर बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये जो बड़ा वाला लड़का था, ये इतना घबरा गया था कि अगले 2 हफ्तों तक इसको बहुत तेज बुखार चढ़ा रहा। और आज की डेट में, मतलब शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, लेकिन आज की डेट में भी इसके साथ में ऐसा होता है कि महीने में कम से कम एक बार रात में इसको सपना आता है जिसमें कि इसको वही पेड़ दिखाई देता है जिस पे उसका भाई लटका हुआ था। आज की डेट में भी इनके साथ में सब चीज़ें चलती हैं। हालांकि और कुछ नहीं होता, कुछ पैरानॉर्मल इफेक्ट नहीं होता, बस वो सपना आता है आज की डेट में भी। शायद इसलिए क्योंकि डर बैठ गया होगा दिल में, क्योंकि उस टाइम पे इसकी भी उम्र कम ही थी। तो ये थी ये पूरी स्टोरी। नजागढ़ वैसे हमारे काफ़ी क्लोज है, द्वारका के पास ही। द्वारका से पास में। हालांकि हम हर वीडियो में अपनी लोकेशन रिवील कर देते हैं कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। खैर, बहुत अजीब किस्से सुनने को मिले। और वैसे भाई सोचा है इस चीज़ के बारे में कि क्यों हमेशा बोलते कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, या तो पोजेस या सीधा मौत? नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक स्टोरी आई थी ऐसी, हाँ। जिसमें वो इसी तरह का कुछ सीन था कि उसको बोला गया था कि भाई तेरे को शमशान घाट से हड्डी उठा के लेके आनी है। उनकी माँ को कोई प्रॉब्लम हो गई थी और उसके इलाज के लिए हड्डी उठा के लानी होती थी। तो वो लड़का, उस लड़के ने बताया था कि शुरू में जो है ना, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता था, लेकिन फिर बाद में उसने पीछे मुड़ के देखना भी शुरू कर दिया था। अच्छा। लेकिन उसको कुछ नहीं होता था लड़के को, क्योंकि असल में उसकी माँ के ऊपर किसी जिन का इफेक्ट आ रखा था। हाँ। और मैं छोटा सा बता ही देता हूँ आपको इस किस्से के बारे में कि हरियाणा से ही भेजी थी मेरे को किसी ने वो स्टोरी। तो वो मजदूर फैमिली थी कोई, तो गरीब ही परिवार था। तो शाम के टाइम पे खेत में मजदूरी करके ना वो अपने घर आया करते थे। तो एक शाम को वो अपनी माँ के साथ में ना सारा काम वाम करके, खेत की कटाई वटाई करके अपने गाँव, अपने घर वापस आ रहे थे। तो उन दिनों गन्ने की खेती हो रखी थी। तो उस लड़के ने ना 3-4 गन्ने तोड़ लिए खेत से, और गन्नों को तोड़ के, लंबे लंबे गन्ने होते हैं, अपने कंधे पे रख लिया और वहां से रास्ते से आने लगा। इस बीच उसकी मम्मी को टॉयलेट लगी, तो वहीं पर ही रास्ते में कोई पेड़ था, उसके नीचे बैठ के उसने, मम्मी ने टॉयलेट कर ली और वहां से अपने सीधा घर आ गए। लेकिन घर आते के साथ में ही उसकी मम्मी तो चिल्लाने लग गई कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, वो तो इस राक्षस की वजह से मैं डर गया, इसने अपने कंधे के ऊपर डंडे रखे हुए थे, इससे मैं डर गया, मैं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो मैं तो उसी को मार देता। तो ये लड़का बताता है कि भाई जब इतना बड़ा जिन मेरे से डर गया तो फिर मैं किसी से क्यों डरूं। तो जब इसका इलाज करवाया गया, किसी ने इनको बताया था कि भाई तुमको कब शमशान घाट पास में ही था इनके घर के, वहाँ से रात में हड्डी लेकर आनी है और वो घीस के कुछ इलाज होना था इनकी माँ का। तो आते शुरू में कुछ दिन तो इसको पीछे से आवाज़ आती थी, लेकिन ये देखता नहीं था, लेकिन बाद में देखने भी लग गया था, लेकिन इसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं है, मतलब बताते हैं ऐसा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये छलावा करने की कोशिश करती हैं, ये बहकाने की कोशिश करती हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा होता भी होगा कि इन चीज़ों की बातों में आके अगर हम पीछे मुड़ के देख लेते हैं, इनसे बातें कर लेते हैं, तो फिर ये फंसा लेती हैं अपने जाल में। फिर मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होता है, क्योंकि इनके पास पावर्स होती है ना, वो सारी पास्ट वगैरह देखने की। हाँ। तो कोई भी आपका एक लूप होल बस पकड़ा जाए, वहीं से आप कन्विंस हो सकते हो। एक मौका दे दिया आपने इनसे बात करके, या इनकी आंखों में देख के, या इनकी तरफ देख के पीछे पलट के, तो फिर आप फंस गए इनके जाल में। मेरे पास एक किस्सा आया था जहाँ पर उस लड़के ने बस ऐसे देखा तो वहीं उसके थप्पड़ टिका, वहीं बेहोश। अच्छा। सुबह घर पे कोई और उठा के लेके आया था। खैर भाई, ज़बरदस्त नए किस्से परवीन भाई लेके आए और बहुत मज़ा आया। खास करके वो जो पीक पॉइंट था वो मेरे लिए काफ़ी डरावना था, जहाँ पे आपने बोला कि मौलवी बता रहा था कि वो बच्चा ध्यान से सुन रहा था। एक 12-15 साल का बच्चा, 12-15 दिन का बच्चा चीज़ें सुन रहा है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो कैसा लग रहा होगा। आप भी इमेजिन करो अगर आप इस टाइम पे देख रहे हो और कोई बच्चा आपके बगल में बैठा हो। हालांकि मेरा डराने का ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन बस आपको पता चल रहा है कि छुप के आपकी कोई बातें सुन रहा है।
इसके बाद यही कहूँगा कि भाई परवीन भाई का इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, और हमेशा से ये कोशिश हमारी रहती है कि परवीन भाई को हम जल्दी जल्दी बुलाएं, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी प्यार देते हैं, वैसे भी काफ़ी प्यार देते हैं। तो नए व्यूवर जो हमारे चैनल पे आए हैं भाई, परवीन भाई की ऑडियंस, हमारी ऑडियंस, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारी ऑडियंस भी पहुंचे फटाफट परवीन भाई के चैनल पे, जो कि ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी। इसके बाद यही कहूँगा कि हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है कि आपके सामने कुछ गेस्ट और सब्सक्राइबर लेके आएँ। तो सब्सक्राइबर की जब बात चल रही है तो हमारे चैनल की यूएसपी है भाई, आप लोग भी आ सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा किस्सा है जो आपके साथ बीता हो, आपके रिलेटिव्स के साथ बीता हो, तो वो आप आके कैमरे पे बता सकते हो। उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दो और मेंशन कर दो भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है, टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। कैमरे के सामने हम बैठेंगे और कुछ ऐसे ही मुद्दे छेड़ेंगे जहाँ से जनता को कुछ सीखने को मिले। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, और फेसबुक पे अभी हम अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी फेसबुक पेज पे इस स्टोरी को सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, दैट मीन्स कि ये एक फेक पेज है, जितनी जल्दी हो सके इसे अभी अनफॉलो कर दीजिए। कभी भी कोई स्कैम हो सकता है, आपके साथ नहीं किसी और के साथ, उस चीज़ की हम गारंटी नहीं लेते हैं। जितना ज़्यादा हो सके घर परिवार में प्यार बना के रखिए, अपने करीब जितने भी लोग हैं उनको सिखाते रहिए, बताते रहिए, हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए। और आखिरी में आके यही कहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।